नमस्कार। आज हम हिंदी का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक संधि के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, संधि जो है वो हिंदी भाषा में बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हर परीक्षा में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपी टेट हो, सी टेट हो, कोई भी परीक्षा हो, हाई स्कूल, इंटर, सब में संधि से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसी के लिए हम पढ़ेंगे संधि। देखिए, संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। संधि का शाब्दिक अर्थ मेल होता है। इसका शाब्दिक और संधि का मेल होता है। तो ये मेल किसका होता है, हमें यह भी जानना पड़ेगा कि ये मेल किसका होता है। तो संधि में दो वर्णों का मेल होता है। ठीक है, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन होता है, उसे संधि कहते हैं। और जो दो शब्दों के मेल से, जहाँ पे दो शब्दों का मेल होता है वहाँ पर समास होता है, उसे समास कहते हैं। तो संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के मेल को, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। मेल से जो विकार उत्पन्न होता है। ठीक है, दो वर्णों के मेल से विकार को या विकार उत्पन्न होता है, उसे संधि कहते हैं। विकार का अर्थ होता है परिवर्तन या बदलाव। परिवर्तन या बदलाव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे एक शब्द है, एक शब्द हम लेंगे देव प्लस आलय। ठीक है, तो देखिए, ये जो प्रथम शब्द है, संधि का नियम है कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण लेते हैं इसमें। ठीक है, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण लेते हैं। द्वितीय, देखिए, संधि में प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण लेते हैं। जैसे देव प्लस आलय, तो इसमें प्रथम शब्द कौन सा है? देव है। तो इसका हम लोग क्या लेंगे? देखिए, कोई भी व्यंजन हो वो स्वर के बिना अधूरा माना जाता है। तो हर व्यंजन में स्वर अ जो है वो रहता है। जैसे हमें वो लिखना है तो ये वो होता है। तो यही इसी अ को हम अंतिम वर्ण कहते हैं। और जो द्वितीय शब्द होता है उसका प्रथम वर्ण। संधि जो होती है वो दो यौगिक शब्दों की ही होती है। योग से जो दो शब्दों के योग से जो बनता है वो संधि होता है। और इसमें परिवर्तन आवश्यक होता है। अगर परिवर्तन हो रहा है, विकार उत्पन्न हो रहा है, बदलाव हो रहा है, तो संधि हो रही है, नहीं तो संधि उसमें, उस शब्द में संधि नहीं होती है। देखिए, इसमें क्या है? वो अ है। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अ है और द्वितीय शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? आ। ठीक है, अगर हम दोनों को मिलाते हैं, दोनों में संधि करते हैं, तो कौन सा वर्ण हमें मिलता है? बड़ा आ मिलता है, क्योंकि हम दीर्घ संधि का एग्जाम्पल लिए हैं। बड़ा आ मिलता है। ठीक है, यही दो वर्णों का मेल होता है। बाद में जो बचता है शब्द उसको हम उतार के देख लेंगे। लय, और इधर क्या बचा? देव, हलंत के साथ, क्योंकि जो अ है वो बाहर निकल गया है। तो ये जो अ है, इस अ में मिलकर क्या होता है? मात्रिक रूप ले लेता है। जब कोई भी स्वर व्यंजन से मिलता है तो वो मात्राओं का रूप ले लेता है, अपने वास्तविक रूप को छोड़ देता है। तो क्या हो जाएगा? देव, आ का मात्रा लगा देंगे, देवा, और जो बचा हुआ शब्द है यहाँ पे लिख देंगे
देवालय हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए संधि। अब हम देखेंगे संधि के प्रकार। तो संधि के मुख्य 3 प्रकार हैं। संधि के मुख्य कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। पहला है स्वर संधि और दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। देखिए स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये संधि के मुख्य 3 प्रकार हैं। देखिए जहां पर स्वरों का स्वर से मेल हो वहां स्वर संधि होती है। जहां पर स्वर या व्यंजन का मेल किसी व्यंजन से हो वहां पर व्यंजन संधि होती है। और जहां पर स्वर और व्यंजन का मेल किसी विसर्ग से होता है तो वहां पर विसर्ग संधि होती है। जैसे यहाँ पर एक स्वर आया प्लस स्वर ही यहाँ पर होगा, इसमें किसी कोई व्यंजन नहीं आएगा। और देखिए व्यंजन संधि में क्या होता है कि स्वर या व्यंजन, स्वर और व्यंजन कहिए, स्वर और व्यंजन का मेल किससे होता है? किसी व्यंजन से होता है। तो वहां पर व्यंजन संधि होती है। जैसे अगर स्वर का मेल किसी व्यंजन से होता है तो भी व्यंजन संधि ही होगी। अगर किसी व्यंजन का मेल व्यंजन से होता है तो भी व्यंजन संधि ही होगी। चलिए इतना समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए विसर्ग संधि, जहां स्वर और व्यंजन का मेल किसी विसर्ग से होता है। स्वर का मेल अगर भी किसी विसर्ग से होता है तो भी विसर्ग संधि होगी। अगर किसी व्यंजन का मेल विसर्ग के साथ होता है तो भी विसर्ग संधि होगी। इसके बाद देखिए स्वर संधि। स्वर संधि के कितने भेद हैं? तो स्वर संधि के 5 भेद हैं। व्यंजन संधि का कोई भेद नहीं है, विसर्ग संधि का भी कोई भेद नहीं है। स्वर संधि के 5 भेद हैं, उस भेद को हम लिखते हैं। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यौन स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। ठीक है। अब देखिए रटना कुछ भी नहीं है, केवल मुंह से बोलते जाना है। इस वीडियो में आपको संधि का नियम, संधि के प्रकार सब कुछ याद हो जाने वाला है। बहुत मजेदार टॉपिक होने वाली है ये, अभी देखते रहिए सिर्फ। संधि एक शब्द है, इसके मुख्य 3 भाग हैं। संधि के कितने भाग हैं? 3। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ओके, मान लीजिए संधि एक
चाचा जी मान लीजिए, संधि चाचा जी हैं, उनके 3 पुत्र हैं। संधि चाचा जी के कितने पुत्र हैं? 3 पुत्र हैं। सबसे बड़े बेटे का नाम है स्वर, उसके बाद व्यंजन, और सबसे छोटे बेटे का नाम है विसर्ग। स्वर, व्यंजन, विसर्ग, बोलते जाइए मेरे साथ साथ, स्वर, व्यंजन, विसर्ग, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। अब देखिए जो स्वर है वो सबसे बड़े पुत्र हैं, और जो व्यंजन है वो उनसे छोटे हैं, और ये उनसे भी छोटे हैं। तो देखिए जो सबसे बड़े पुत्र हैं उनके 5 पुत्र हैं। ठीक है, संधि चाचा जी के जो सबसे बड़े पुत्र हैं उनके 5 पुत्र हैं। व्यंजन संधि का कोई पुत्र नहीं है, विसर्ग संधि का भी कोई पुत्र नहीं है, अर्थात इसके कोई भी प्रकार नहीं है। ठीक है, अब देखिए दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि, बोलिए हमारे साथ साथ, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। ठीक है, अब देखिए दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ अर्थात बड़ा, दीर्घ अर्थात बड़ा, दीर्घ का मतलब ही बड़ा होता है। तो इसमें क्या आता है? इसमें केवल बड़ा ही आता है, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ओ। ठीक है, गुण में क्या आता है? गुण में आता है ए और ओ। वृद्धि में क्या आता है? तो वृद्धि में आता है ए औ। देखिए सारे प्रकार का नियम एक साथ पढ़ने से याद हो जाएगा, और कोई किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा। यण में क्या आता है? देखिए यण में कुछ आता नहीं है, बल्कि यण संधि में जो स्वर होता है वो अपना रूप बदल देता है व्यंजन के रूप में। ठीक है, तो यण में क्या आ जाता है? य, व और र। ठीक है, अयादि में क्या होता है? अय, आय, अव और आव। ठीक है, चलिए इसको फिर से देखते हैं। दीर्घ स्वर संधि में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ आता है। गुण स्वर संधि में ए ओ आता है। वृद्धि स्वर संधि में ऐ औ आता है। यण में य व र आता है। अयादि में ऐ आय अव आव। ठीक है, देखिए जो दीर्घ है वो सबसे बड़ा है, तो उसमें बड़ा अक्षर आएगा। ठीक है, जैसे आ ई उ। ठीक है, ह्रस्व और दीर्घ स्वर होते हैं तो उसमें दीर्घ में क्या आएगा? दीर्घ ही आएगा। उसके बाद देखिए जो बड़ा है उसमें, उसी में जाहिर सी बात है कि गुणों का विकास होगा पहले। तो गुण जो है वो इकट्ठा नहीं आता है, एक एक करके आता है। तो जब जो बड़ा है दीर्घ, उसके अंदर एक गुण का विकास हुआ, एक मात्रा आ गई। जो ए होता है इसकी मात्रा ऐसे लगती है, और ओ होता है इसकी मात्रा ये लगती है। तो जो गुण होता है उसमें पहले एक गुण आया, एक मात्रा लगी। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि गुणों में वृद्धि होती जाती है, एक के बाद दूसरा गुण भी आएगा। तो जब गुणों में उसकी वृद्धि हो गई तब क्या आ गया? ऐ और औ आ गया। ऐ की मात्रा कैसे लगती है? ऐसे, और औ की मात्रा कैसे लगती है? सॉरी, ऐ की मात्रा ऐसे लगती है और औ की मात्रा ये। ठीक है, अब देखिए यण में क्या होता है? य से यण, य से यण, तो य व र, य से यण, य व र, यण य व र। याद हो गया? अयादि में क्या होता है? देखिए जो अय है वो हमें यहीं पर मिल जाता है, अय है वो हमें यहीं पर मिल जाता है। तो क्या बनता है? अय से अय,
आए, अब, आओ। देखिए जब हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि य कहाँ से आया, वो कहाँ से आया, र कहाँ से आया, आय कहाँ से आया, आय कहाँ से आया, औ कहाँ से आया और आओ कहाँ से आया। और वृद्धि में भी पता चलेगा कि आय और औ कहाँ से आया, ए और वो कैसे बना। ठीक है, फिर एक बार दोहरा लेते हैं ताकि अच्छे से याद हो जाए। दीर्घ में बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, गुण में आय, ओ, वृद्धि में गुणों की जब वृद्धि हो जाएगी तो आय, औ, य से यण, य से य व र, अयादि से आय, आय, अब, आओ। मैं उम्मीद करती हूँ कि इतना आप लोग को कंठस्थ हो गया होगा, याद हो गया होगा। अब हम आगे पढ़ेंगे दीर्घ स्वर संधि। अब हम पढ़ेंगे दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, देखिए दीर्घ में अभी हमने बताया आपको कि दीर्घ में दीर्घ वर्ण आते हैं, जैसे बड़ा, बड़ी और बड़ाऊ। ठीक है, जैसे औ से किस या आ का मेल किसी भी सजातीय वर्ण से। सजातीय वर्ण का मतलब इसी के अनुसार, जैसे अ का मेल, ऐसे देखिए अ से, या आ का मेल अ से, या अ का मेल आ से, या आ का मेल किसी बड़े आ से। यानी कि जब किसी छोटे आ का मेल छोटे आ से, बड़े आ का मेल बड़ा छोटा आ से, छोटा आ का मेल बड़ा आ से, बड़ा आ का मेल बड़ा आ से होता है, तो यह किसी भी कंडीशन में बड़ा आ ही होता है। ठीक है, क्योंकि हम दीर्घ स्वर संधि पढ़ रहे हैं तो बड़ा ही होता है। ठीक, अब इससे बने हम एक शब्द ले लेते हैं। जैसे हमने लिया देव प्लस आलय। ठीक है, तो देव, यहाँ पे जो देव लिखा है इसमें क्या है, सबसे प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, अ है। यहाँ पे द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, आ है। दोनों को अगर हम मिलाएंगे, दोनों की संधि होगी तो क्या बनेगा, आ बनेगा। अब बचा क्या है, ल और य। इधर क्या बचा है, हलंत के साथ, इसलिए हलंत के साथ है क्योंकि जो आ है वो बाहर निकल गया है। ठीक है, अब यही आ जो है किसी भी व्यंजन के साथ जाएगा तो वो मात्राओं का रूप ले लेगा, तो क्या बन जाएगा, ये मात्रा आ जाएगी। ये जो बचा हुआ है उसको हम यहाँ उतार लेंगे, देवालय। ठीक है, आगे हम एक और शब्द लेंगे, जैसे अन्न प्लस अभाव। अन्न प्लस अभाव, इसमें जो प्रथम शब्द है इसका अंतिम वर्ण क्या है, अ, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, अ। दोनों मिला के क्या हो जाएगा, आ। अब जो बचा हुआ शब्द है उसको हम यहाँ पे उतार लेंगे। इधर क्या बचा है,
ये हलंत के साथ, क्योंकि अ जो है इसमें से बाहर निकला हुआ है, और जब ये बड़ा आ इस न को पूरा करेगा तो ये मात्रा का रूप ले लेगा, तो क्या बन जाएगा, अन्ना। और ये जो भाव है, इस शब्द है, इसको भी यहाँ पे रख देंगे, अन्ना भाव बन जाएगा। चलिए अब हम बड़ी ई से बने हुए शब्दों को देखेंगे। इसमें भी छोटी ई का मेल अगर छोटी ई से होता है, किसी बड़ी ई का मेल छोटी ई से होता है, या छोटी ई का मेल किसी बड़ी ई से होता है, या बड़ी ई का मेल बड़ी ई से होता है, तो ये हर कंडीशन में क्या बनता है, बड़ी ई ही बनता है। ठीक है, तो इसको हम शब्दों के माध्यम से समझेंगे। जैसे एक हम शब्द लेंगे रवि प्लस इंद्र। ठीक है, तो इस शब्द में अंतिम वर्ण क्या है बताइए। इस शब्द में अंतिम वर्ण है छोटी ई, और इसका प्रथम वर्ण, द्वितीय शब्द का प्रथम शब्द क्या है, प्रथम वर्ण छोटी ई। तो जब हम दोनों का मेल करेंगे तो क्या बनेगा, ये बड़ी ई। अब जो बचा हुआ है उसको यहाँ उतार लेते हैं, आधा न और द्र। इधर क्या बचा है, र और व हलंत के साथ। ठीक है, अब ये जो बड़ी ई है, इस व को पूरा करके इसको क्या बनाएगी, जो स्वर है वो किसी व्यंजन के साथ जुड़ेगा तो मात्राओं का रूप ले लेगा, तो बड़ी ई इसमें लगा देंगे। र, बड़ी की मात्रा, चाहे आधा न लिखिए चाहे ऊपर बिंदी लगाइए, रविंद्र। ठीक है, अब हम एक और शब्द लेते हैं, रवि प्लस ईश। रवि प्लस ईश, देखिए रविंद्र और रवि प्लस ईश में अंतर है, उसमें यहाँ छोटी ही था लेकिन इसमें ईश में बड़ी ही होगी। इसमें अंतिम पर जो प्रथम शब्द है इसका अंतिम वर्ण क्या है, छोटी ई, और इस द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, बड़ी ई। अगर हम दोनों की संधि करते हैं, दोनों को मिला देते हैं तो क्या बनता है, बड़ी ई। इधर जो बचा हुआ शब्द है वो क्या है, स, और इधर क्या बचा हुआ है, र और व हलंत के साथ। ठीक है, अब देखिए जो ये स्वर है इस व्यंजन में मिल के मात्रा का रूप ले लेगा तो क्या बनेगा, र, बड़ी की मात्रा श, रविश। आ रहा समझ में। और शब्द लिया जाए, चलिए एक और शब्द ले लेते हैं, कवि प्लस ईश। कवि प्लस ईश, इसमें जो है अंतिम प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, इसमें भी छोटी ही है। इसमें क्या है, इसमें बड़ी ही है। अब तो आप लोगों को पता ही चल गया है, दोनों की संधि होगी तो हो जाएगी बड़ी। इधर जो बचा हुआ टुकड़ा है उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे, इधर जो बचा है उसको भी हम यहाँ पे लिख लेंगे हलंत के साथ वो। अब ये बड़ी ई जो है इस वो को पूरा कर देगी, कविश। देखिए ये तो हमारी संधि हुई। अगर हमें विच्छेद करने के लिए आ जाता है एग्जाम में, परीक्षा में, तो क्या करेंगे, जो देखिए जो हम ये देखेंगे कि हमारी संधि हुई कहाँ से है। तो संधि हुई है जहाँ पे मात्रा रहेगा, तो हमारा मात्रा कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो इसी को हम बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ बड़ी ई की मात्रा लगी है
तो हम बड़े ई को बाहर निकाल लिए। और बचा क्या है? श। इधर क्या बचा है? क और व हलंत के साथ। देखिए क ई बाहर निकल गई और श विच्छेद हो गया। कर दीजिए विच्छेद। क बी प्लस ईश। अब हम बड़ा ऊ से बने शब्दों को देखेंगे। अभी हम दीर्घ संधि ही पढ़ रहे हैं, ध्यान रहे। जैसे अ, बड़ा अ, आ और ई, बड़ी ई। हर कंडीशन में बड़ी ई जो है वो बड़ी ई हो जाती है और अ जो है बड़ा आ हो जाता है। उसी प्रकार जो ऊ है, ऊ से बने शब्द हैं, वो भी हर कंडीशन में बड़ा ऊ ही होगा। देख लेते हैं फॉर्मूला। छोटे, जब किसी छोटे ऊ का मेल किसी छोटे ऊ से होता है तो क्या बनता है? जब किसी छोटे ऊ का मेल किसी बड़े ऊ से होता है, जब किसी बड़े ऊ का मेल छोटे ऊ से होता है, और जब किसी बड़े ऊ का मेल किसी बड़े ऊ से होता है, तो ये भी हर कंडीशन में बड़ा ऊ ही बनता है। ठीक है। जैसे हम एक शब्द लेते हैं, भानु प्लस उदय। ठीक है। ये जो हमारा पहला शब्द है, प्रथम वर्ण है, इसका अंतिम वर्ण क्या है? इसका अंतिम वर्ण है ऊ। और जो द्वितीय शब्द है, इसका प्रथम वर्ण दिख रहा ऊ। दोनों का हम मेल कर देंगे तो बन जाएगा बड़ा ऊ। इधर क्या बचा है उसको हम उतार लेंगे। इधर क्या बचा है, जो शब्द बचा है उसे उतार लेंगे हलंत के साथ। अब ये जो बड़ा ऊ है इस न में लग जाएगा, तो इस ये जो न है वो पूरा हो जाएगा हमारा। क्या बनेगा? बड़ा ऊ है, बड़ा ऊ भानुदय। और भी शब्द लिया जाए। चलिए अब हम इसको और उदाहरणों से समझते हैं। अब हम विभिन्न प्रकार के उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे दीर्घ संधि को। आइए, शब्द है विद्या प्लस आतुर। विद्या प्लस आतुर, अगर इसका संधि हम करेंगे तो क्या बनता है? विद्यातुर। विद्यातुर। विद्या प्लस अध्ययन। विद्या प्लस अध्ययन, अगर हम विद्या प्लस अध्ययन की संधि करते हैं तो क्या बनता है? विद्याध्ययन। भस्म प्लस असुर, अगर इन दोनों की संधि करते हैं तो क्या बनेगा? भस्मासुर। भस्मासुर। देव प्लस असुर, अगर इनमें संधि होगी तो क्या बनेगा? देव प्लस देवासुर। शिव प्लस आनंद, अगर इसमें संधि होगी तो क्या बनेगा? शिवानंद।
राधा प्लस आज्ञा, अगर इसमें संधि करेंगे तो क्या शब्द बनेगा? राधाज्ञा। छात्र प्लस आवास, अगर इसमें संधि करेंगे तो क्या बनेगा? छात्रावास। देखिए आप लोग कहेंगे कि छात्रावास गर्ल्स के लिए भी होता है और बॉयज के लिए भी होता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में देखिए जो छात्र और आवास है, ये छात्र अगर छात्रा के लिए होगा तो हो जाएगा छात्रा प्लस आवास, ठीक है। तो ये भी छात्रावास ही बनेगा और छात्र प्लस आवास भी छात्रावास ही बनेगा। अगर परीक्षा में आ जाता है छात्रा प्लस आवास और एग्जाम्पल में ये दे देता है छात्रावास, ये दे देता है छात्र प्लस आवास भी दे देता है और छात्रा प्लस आवास भी दे देता है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? उस कंडीशन में हम छात्र प्लस आवास बनाएंगे छात्रावास का, ठीक है। विद्या प्लस अर्थी में संधि होगी तो क्या बनेगा? विद्यार्थी। महा प्लस अंतर में अगर हम संधि करते हैं तो कौन सा शब्द बनता है? महांतर। गंगा प्लस अर्चना में अगर संधि करेंगे तो क्या बनेगा? गंगार्चना। औषध प्लस आलय में अगर संधि करेंगे तो क्या बनेगा? औषधालय। औषधालय। ये था बड़ा आ से बनने वाला शब्द। अब हम बड़ी ई से बनने वाले शब्द को भी देख लेंगे। इसी में शब्द है कवि प्लस इच्छा। कवि प्लस इच्छा, अगर इसकी हम लोग संधि करते हैं तो कौन सा शब्द बनता है? कविच्छा, ठीक है। गिरी प्लस इस, अगर इसमें संधि करते हैं तो कौन सा शब्द नया बनेगा? गिरीश। कवि प्लस ईर्ष्या, अगर इसमें हम संधि करेंगे तो कौन सा हमारा नया शब्द बनेगा? कविर्ष्या। रजनी प्लस इस, अगर इसमें हम संधि करते हैं तो कौन सा नया शब्द बनता है? रजनीश। नदी प्लस इस, इसमें संधि करेंगे तो कौन सा नया शब्द बनेगा? नदीश। सती प्लस इस, इसमें हम संधि करेंगे तो कौन सा नया शब्द बनेगा? सतीश। सती प्लस इच्छा, अगर हम इसमें संधि करते हैं तो कौन सा शब्द बनता है? सतीक्षा। नारी प्लस इंदु, इसकी हम संधि करेंगे तो कौन सा शब्द बनेगा? नारिंदु। मही प्लस इंद्र, इसकी संधि करेंगे तो क्या बनेगा? महेंद्र। वारी प्लस इस, इसमें संधि करेंगे तो क्या बनेगा? वारिश। अब हम छोटा ऊ से बने शब्दों को भी देख लेंगे। अब हम बड़ा ऊ से बने शब्दों को भी देख लेते हैं। जैसे शब्द है लघु प्लस उत्तर। लघु प्लस उत्तर, तो इसमें नया शब्द कौन सा बनेगा? वधुत्तर। क्या बनेगा?
लघुत्तर। मनु प्लस उत्तर, अगर इसमें संधि होगी तो कौन सा नया शब्द बनेगा? मनुत्तर। देखिए ये सारे शब्द किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, उन्हीं शब्दों को मैं इकट्ठा करके एक साथ रखी हूँ। अगर आप प्रैक्टिस का वीडियो देखेंगे तो ये प्रैक्टिस कम से कम 2-3 घंटे की हो जाएगी। यहाँ सब आप एक साथ पढ़ रहे हैं, ये आपके लिए अच्छा है और आपके टाइम की बचत हो जाएगी, आपका जो समय है वो बचेगा। विधु प्लस उदय, अगर इसमें संधि होगी तो क्या हो जाएगा? विधुदय। लघु प्लस ऊर्जा, अगर इसमें हम संधि करते हैं तो क्या बनता है? लघु ऊर्जा। लघु प्लस उर्मी, अगर इनमें संधि होगा तो कौन सा शब्द बनेगा? लघु उर्मी। मधु प्लस ऊपर, इसमें संधि करेंगे तो कौन सा शब्द बनेगा? मधुपर। वधु प्लस ऊपर, अगर इसमें हम संधि करते हैं तो कौन सा नया शब्द बनता है? वधूपर। वधूपर। वधु प्लस ऊर्जा, अगर इसमें हम संधि करते हैं तो कौन सा नया शब्द बनेगा? वधूर्जा। वधु प्लस ऊन, अगर इसमें हम संधि करेंगे तो कौन सा शब्द बनेगा? वधून। वधु प्लस उत्सव, अगर इसमें संधि करेंगे तो कौन सा नया शब्द बनेगा? वधूत्सव। और भी शब्दों को देखेंगे। वधु प्लस उत्तर, अगर इसमें संधि करेंगे तो कौन सा शब्द बनेगा? वधूत्तर। वधु प्लस उल्लेख, इसमें संधि होगा तो वधुल्लेख। वधु प्लस ऊढ़ा, इसमें संधि करेंगे तो कौन सा शब्द बनेगा? वधूरा। सु प्लस उक्ति, अगर इसमें संधि होगा तो सुक्ति। सिंधु प्लस उर्मी, इसमें संधि करेंगे तो कौन सा शब्द बनेगा? सिंधुर्मी। भू प्लस उत्सर्ग, अगर इसमें संधि करेंगे तो कौन सा नया शब्द बनेगा? भूत्सर्ग। भू प्लस ऊष्मा, इसमें संधि करने पर कौन सा नया शब्द बनेगा? भूष्मा। भू प्लस ऊर्जा, इसमें संधि करेंगे तो कौन सा नया शब्द बनेगा? भूर्जा। तो आज के लिए बस इतना ही, इसको प्रैक्टिस करिए। आगे हम नई वीडियो में गुण संधि और वृद्धि के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्ते।